राम राम सबने। और आज आप बात करांगे हरियाणा के थानेसर के एक ऐसे बौद्ध भिक्षु के बारे में जिसने महात्मा बुद्ध का अनुसरण किया और उनका नाम भी इतिहास में इतना बड़ा हो जाना चाहिए, खासकर हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत में तो जो बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ का है, महात्मा बुद्ध का है। यह कहानी जो मैं आपने बताने वाला हूँ यह बौद्ध धर्म के सुत्त पिटक के दूसरे भाग हैं जो मध्यम निकाय के 82वें अध्याय की है। इस कहानी के हिसाब से एक बार महात्मा बुद्ध थुलकोटित नाम की जगह पे आए थे। थुलकोटित का मतलब होता है अनाज का भंडार, वह जगह जो बहुत सारा अनाज होता हो, अनाज संग्रहित किया जाता हो। और बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार वह जगह आज का थानेसर और उसके आसपास का क्षेत्र है। अब महात्मा बुद्ध आगे तो महात्मा बुद्ध बड़े प्रख्याति आदमी थे। सारे गृहपति का जिक्र है। गृहपति मतलब वो लोग जो आम जीवन जीव है, गृहस्थी वाला है। सारे गृहस्थी वाले लोग, राजा महाराजा अमीर, सब लोग लाइन में देखने खातर आ गए कि महात्मा बुद्ध आए हैं, इन्हें बहुत ज्ञान है जीवन के बारे में, हम इनके विचार सुनना पसंद करांगे, हम इनका अनुसरण करना पसंद करांगे। सभा लगाई गई, महात्मा बुद्ध आए अपने साथियों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ, और बैठ कर अपने वो जो प्रवचन थे वो दिए। सभी लोग उनके दाईं तरफ आए, प्रणाम किया, झुक गए, चक्कर काटे और वापस चले गए। लेकिन एक आदमी के मन में कड़ी बात बैठी, रटपाल। वो उस नगर के सबसे अमीर आदमी का छोरा था। देखो कहानियां के बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूंगा, शब्द में बोलने में थोड़ा तरीका में हेरफेर हो सका है, लेकिन कहानी यह है जो मैंने पढ़ी है, इनमें इसका हरियाणवी में रूपांतरण करूँ हूँ, समझाने की कोशिश करूँ हूँ, तो थोड़ी सी बात नू भी हो सके, किसी ने कोई बुरा लगे, किसी ने कोई अच्छा लगे। तो रटपाल के मन में बैठ गया कि यार यू आदमी ऐसा क्यों है, इसमें इतना ओजस क्यों है, इतना तेज क्यों है। रटपाल सारी बात में समझने खातर उनके पास चले गए और बोले कि चला मुंड ले, महाराज मैंने दीक्षा दो। पर महात्मा बुद्ध जी का तो एक नियम था, वो किसी ने चला जिबे मुंडा कर दे जब उसके माँ बाप की अनुमति हो। उसने कहा जाइए अपने माँ बाप की अनुमति लेके आइए। अब रटपाला इकलौता छोरा, नगर का बहुत अमीर आदमी का छोरा, बहुत ज्यादा 4-5 उसके उस टाइम पर रानियां रही होंगी जरूर, क्योंकि इस कहानी में रानियों का जिक्र है। सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत कुछ उसके पास। रटपाला घर जाएगा, आपका बाबू जी बोलिया कि मैंने तो भिक्षु बनना है। बाबू बोले पागल हो रहा है यार तू, मारा बस चलो तो हम तने मरे पास भी मारते, जुदा को नहीं होने देवा। तू जिंदे जी जवानी में भिक्षु बनने की बात कर रहा है। ये रानियां, ये नौकर चाकर, ये ऐशो आराम, ये भौतिक सुख फिर किस खातर? मैं अनुमति कौन देंदा भाई, भिक्षु नहीं बनना। रटपाला बिचर गया, जो बालक बिचर गया धरती में पसर गया। रटपाला हाथ पैर मारने लग गया, भिक्षु बनना बाबू, अनुमति दे। अनुमति बाबू दे वो नहीं। बाबू ने सोचा 1-2 दिन में मान जाओगा। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीते गए, 4 दिन बीते गए, नू करते करते 7 दिन बीत गए भाई। ना रटपाला माना है, ना रोटी खाओ है, ना कि में करे। और फिर बाबू ने चिंता होगी। फिर रटपाल के दोस्तों ने उसके पिता को मनाया कि ये तो भिक्षु बनाएगा, जान दे। उनके बीच एक सहमति हुई एक शर्त पे कि भिक्षु बड़े बसो कदे ना कदे वापिस जरूर आओ घर ने। रटपाला भी मान गया कि हाँ आ जाऊंगा घर। उसके बाबू ने सोचा था घर आओ दिन फिर लेंगे इसने, ये ऐसो राम, ये सोना चांदी, ये रानियां, या सुंदरता, ये इसके छोड़ी जाया करे। यू फिर आओगे इसने फिर हेर लेंगे, यू फिर फंस जाएगा। कड़ सा हो 6 महीने में साल भर में धक्के खा के हाँ पाजिएगा, यू ऐसो राम छूटा है बोले। बाबू बोला ठीक है जा भाई। वो चला गया, वो महात्मा बुद्ध का गला हो लिया। उसने अपनी शिक्षा प्राप्त करी, सब कुछ कराया, बहुत उसने नॉलेज हुई, सब क्या के बारे में उसने शायद पता चल गया। वो जब आगे राजा तो मिलेगा तो बताओगा। 12 साल पाछे रटपाल का अपना वादा याद आ गया कि मैंने तो घर जाने का वादा कराया था। वो महात्मा बुद्ध बोला जी घर जाना है, मैं घर कह के आया था कि मैं एक बार भोजन करने जरूर आऊंगा। तो महात्मा बुद्ध जी ने उसको अनुमति दे दी कि अपनी सुविधा अनुसार जाइए। रटपाला घर आ गया और आगे क्या भिक्षाम दे ही जो भी वो कया कर दे। उसका बाबू देखते भड़क गया।
रटपाला गंजा रहा, चोटी रख रहा था, रो साधु वाला भिक्षु वाला कपड़े थे। उसका बाबू देखते पड़ गया, गंजा ने मेरा छोरा खाया था, यू फेर के लेना आ गया। वो बोला गुस्सा क्यों होते हो? बोला गुस्सा तारा गढ़ने चाहिए, मेरा छोरा इकलौता तम खा गए। इतनी बार हम उस घर की एक दासी बासी खाना बाहर फेंक थी। रिटपाल बोलिया कि बाहर क्यों फेंक माएगी बेटी, मैंने दे दे। तो वह गालन लग गई, उसके शरीर के हाव भाव देखे या उसने कोई निशान देखे, वह पहचानेगी तो रिटपाल है। उन्होंने कहा रिटपाला है, अपना रिटपाला है। सारा महल में भागदौड़ मच रही, रानियां सजन लगी, कोई आंसू में बह गई, उसकी माँ के भी आंसू आ गए, बेटा आ गया। बाबू सजा सही तरीका है उजा लो, ये भौतिक सुख ऐसो आराम छूटा है गए। बोले आओ अंदर आओ बेटा। रिटपाला नाट गया, बोले आज का तो मैंने भोजन कर लिया, आज तो जो है तुम्हारी दासी बैर फेंक कर थी, मैंने यू ले लिया। मैंने एक बार अपना वचन दिया था आपको कि मैं आऊंगा, तो आप कल की तैयारी कर लो। बोले ठीक है। उसकी माँ ने उसकी सारी रानियों को आदेश दिया, जितनी सुंदर तुम दिख सकती हो उतनी सुंदर दिखियो, जो तरह तरह के तुम आभूषण पहन सकती हो वो पहनो, तड़के इसका मोह भंग हो जाना चाहिए। सोना चांदी हीरे जवाहरात जो पॉसिबल था सब रख दिया। सवेरे भोजन करना आया रिटपाल, तो उसके बाप ने कहा बेटा सिर्फ मैत्री संपत्ति है, पैतृत्व संपत्ति का तो ओढ़े को नहीं। ये सुंदर सुंदर तेरी रानियां, ये धन दौलत हीरे जवाहरात, ये किस काम के तो नहीं है। तो मतलब कि हर संभव कोशिश करी उन रानियां ने भी, उसकी माँ ने भी, उसका बाप ने भी, क्यों वैराग्य बाहर आ जावे। पर वो तो तब तक संत हो चुका था, ज्ञानी हो चुका था। उसकी रानी उसके पैरा का हाथ ला के कहने लगी तेरे बिना हमारी जिंदगी के काम की। तो अपनी पत्नियां ने बहन कह के संबोधित करे कि ना बेबे ही कोनी में वो आप कुछ और, हाँ भोजन कराओ और मैंने चलता बना समझ तो कर क्या भी आ गई थी, मन को नहीं। उसको भोजन कराया और चला गया। वो नगर में ढूंढा पटना ही था, रिटपाला आ रहा है। महाराज थे जो वहां के, कोरवे नाम था उनका, वो भी चले गए, शायद कोरवे ही नाम था शायद। गए उस पर जाके पूछा कि यार तू जवान है, धन दौलत है, सब कुछ है तेरे पास, तने जवानी में सब कुछ क्यों छोड़ दिया? मेरा तो बुढ़ापा में भी छोड़ने जी कौन करता। तो रिटपाल जी ने उनको 3-4 बातें बताई, जिसका वो उसको ऊपर भी बड़ा असर हुआ। रिटपाल ने महाराज को भी बताया कि संसार तो सिर्फ तृष्णाओं का भरा है, मृत्यु की तरफ खींचा जा रहा है, कोई तारी रक्षा नहीं कर सकता। मतलब जो भी उसको ज्ञान था सारी बात उसने बताई, और बात सच्ची भी है। सिर्फ तृष्णाओं से भरा है, भौतिक सुखों की तृष्णाओं से भरा है, और जो कुछ बताया वो सच्ची भी है। सिर्फ तृष्णाओं से भरा है, संसार भौतिक सुखों से भरा है। जब मौत आई तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। महाराज उसकी बात तो बड़े प्रसन्न हुए। शायद रिटपाल ने वो काम कराया था जो महात्मा बुद्ध ने कराया था। रिटपाल अपने जीवन में जो पाना चाहो तो उसने मिल गया। पर यहाँ पे मेरे 2 क्वेश्चंस हैं, शायद मैं उनका जवाब नहीं दे पाऊं, आप लोग दे पाओगे। पहला, जो काम सिद्धार्थ गौतम ने कराया था वो रिटपाल ने भी कराया था। तो सिद्धार्थ गौतम ने पूरी दुनिया जानती है, और क्या इस एक रिटपाल भिक्षु को हम इतना फेमस नहीं बना सकते हरियाणा वाले? मैंने कुछ थाने सर और कुरुक्षेत्र के आसपास के लोगों से भी बात करी, बोले हम कौन जान दे भाई। फिर मैंने इसका आने की सत्यापिता जांच करी और मध्यम निकाय के 82वें अध्याय को पढ़ा, और ये बात है। फिर क्या कारण है कि हम इतने लाचार क्यों हैं कि हम इतने महान त्यागी आदमी को पहचान नहीं पा रहे, इतिहास को हम सजों कर नहीं रख पा रहे। और दूसरा कारण जो मैं मानूं कि ऐसा क्यों नहीं होया होगा, रिटपाल जी इतने फेमस क्यों नहीं हुए होंगे। मैं उन्हें कहना चाहूंगा जिस भी फील्ड में जाओ, बी ए हीरो, बी नंबर 1, दूसरा वाला कोई नहीं पूछता। चांद पर 3 लोग गए थे इकट्ठे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज़ एल्ड्रिन, एक तीसरा और था जो यान में था, चारों तरफ चक्कर काटता था। और जाने सारे बड़े नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, एडविन बज़ एल्ड्रिन ने नहीं। कुछ ही पल के बाद एडविन बज़ एल्ड्रिन भी चांद पर उतर गया था। अपने फील्ड के माहिर बनो और सर्वश्रेष्ठ बनोगे तो लोग जानेंगे, पहचानेंगे आपने, और आप शायद संतुष्टि भी हासिल कर पाओ। आज की कहानी का तो सार यू है, और मैं उम्मीद करूंगा हरियाणा रहता है कि फेमस बनाओगे रिटपाल ने, उस बौद्ध भिक्षु ने जिन्हें त्याग कर दिया। बड़ी जवानी में उसने
सुंदर सुंदर बीवियां छोड़ दी, सोना चांदी छोड़ दी, भौतिक सुख त्याग दी। अपने कल्चर और मोटिवेशन से जुड़े रहने के लिए फॉलो कर लो शौरान स्पीक्स।